1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स लिखा है, ठीक है। मैंने कहा था कि मल्टीपल पार्शियल आप कब लगाएंगे, देखेंगे मल्टीपल में क्या है, चीजें है। मल्टीपल में आपको चीजें दिख रही थी, उसके बाद में आपने देखा मल्टीपल में थी, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में भी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी है। मल्टीपल के अलावा आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में भी है बेटा। तो आप ये बताओ, आप ये कह सकते हो कि सर एक काम करें, क्यों ना हम साइन एक्स को क्या मान लें, टी मान लें, साइन एक्स को टी मान लें। अगर हम लोग साइन एक्स को टी मान लेंगे तो हमें पता है, क्या पता है कि अगर हम लोग साइन एक्स को टी मानेंगे तो ऊपर वाला बेटा क्या होगा, कॉस एक्स खत्म नहीं हो जाएगा, तो साइन एक्स का अगला बेटा क्या होता है, कॉस एक्स डीएक्स हो गया और टी का डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग रखना चाहेंगे वैल्यू तो बेटा क्या रख सकते हैं, डी टी हो गया, ये 1 प्लस क्या हो गया बेटा, टी हो गया, और ये 2 प्लस क्या हो गया बेटा, टी हो गया, हो गया। अब बताओ मल्टीपल में चीजें दिख रही है। अब इसके आगे करने के लिए आप क्या कहेंगे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन बेटा क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस क्या बेटा, टी, ओके। तो बेटा क्या हो जाएगा, ए अपान क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस टी, हो गया। आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे पावर 2 नहीं है, जब मैंने कहा था पावर 2 नहीं होते जो टूटेगा वो ए अपान में टूटेगा। अगले में भी देखा आपने एक्स की पावर नहीं थी अर्थात टी की पावर नहीं थी, तो भी क्या होगा, बी अपान में वही चीज टूटेगा, टी वो नहीं आएगा। तो प्लस क्या हो गया बेटा, बी अपान क्या हो गया, 2 प्लस टी हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, बात समझ में आता है ना। अब देखो एलसीएम वगैरह बराबर कर लेंगे बेटा, 1 प्लस टी हो गया, ये 2 प्लस क्या हो गया बेटा, टी हो गया। एलसीएम बराबर करोगे बेटा, किसकी कमी है यहाँ पे 2 प्लस टी की कमी है, यहाँ 1 प्लस टी की कमी है, तो ये 2 प्लस टी हो गया। यहाँ पे किसकी कमी थी, 1 प्लस टी हो गया, बटे में 1 प्लस टी और क्या हो गया, 2 प्लस टी, या कटा या बटा, ठीक। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। तो आप क्या कह सकते हो, 1 इक्वल टू, देखो बेटा ये देखो पहले जो मैक्सिमम पावर है एक्स की उसको देखो, ए टी है बी टी है ना, तो अगर हम लोग टी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ये 2a हो गया बेटा प्लस बी हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो दोनों पक्षों गुणांकों की तुलना कर लें, है ना, दोनों पक्षों के, है ना, गुणांकों की तुलना, है ना बेटा, तुलना करने पर, ठीक। आप देखो बेटा टी का गुणांक यहाँ पे ये है, लेकिन इधर क्या टी का कोई गुणांक है, नहीं है। जब चीज जो चीज नहीं उसको आप मान लेना 0 इंटू क्या बेटा, टी, मान सकते हो। अब बताओ टी का गुणांक यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ टी का गुणांक क्या है, 0 नहीं है, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 0 है कि नहीं है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, किसके बराबर है बेटा, 2a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के है। अब दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है हमको, ए और बी का मान निकालना है ना। तो बताओ यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ 2 है यहाँ बी, अगर मैं दोनों को घटा लूँ अर्थात मैं इक्वेशन इसको फर्स्ट मानूँ, इसको मैं मानूँ सेकंड, अगर मैं इक्वेशन 2 में से अगर एक घटा लूँ तो 2a में से क्या, ए, बी से बी खत्म, 1 में से 0 का क्या होगा, 1 होगा, ए बराबर मिल गया। जब ए बराबर यहाँ रख देंगे तो बी बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, है। तो ए मिल गया बी मिल गया, जब ए और बी मिल गया तो यहाँ रख के क्या बेटा समाकलन नहीं मिल जाएगा, तो इसको तुम एक्स मानते ही हो, है ना, एक्स कह सकते हो, कह सकते हो फ्रॉम एक्स, है ना। जब यहाँ पे गए बेटा तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि डी टी अपान 1 प्लस टी और 2 प्लस टी इज इक्वल टू बेटा ए की वैल्यू कितनी आई है, एक आई है ना, तो डी टी अपान क्या होगा बेटा 1 प्लस टी, बी की वैल्यू क्या आई है माइनस डी टी अपान 2 प्लस टी, ओके। आप जानते हो बेटा कि 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, log 1 प्लस टी, उस हिसाब से उसका क्या होगा बेटा log 2 प्लस टी, और टी बराबर आपने माना क्या था, रख दीजिए बेटा और प्लस सी लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। हाँ एक चीज और है, रख दो बेटा आई इक्वल टू क्या
लॉग हो गया, अब चाहो तो रख दो वैल्यू, रखना चाहो रख दो। टी बराबर क्या हो गया साइन एक्स हो गया, यहाँ पे लॉग क्या हो गया 2 प्लस साइन एक्स हो गया प्लस क्या हो गया सी हो गया। एक फार्मूला बेटा आपको दिख रहा होगा लॉग एम माइनस लॉग एन, ये क्या कह सकते हो लॉग एम अपान क्या होता है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो नीचे क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको दो तरीके बना सकते हो, एक तो पार्शियल में तोड़ के बना सकते हो और दूसरा तरीका है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब दो तरीके में पार्शियल ही थोड़ा ज़्यादा बेहतर पड़ता है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो मल्टीपल होता है, मतलब जो फैक्टर होता है वो क्या होता है x माइनस 3 और x माइनस 2 होता है नहीं होता है। तो इसका फैक्टर की बात को बेटा क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा x माइनस 3 और x माइनस 2 होगा या नहीं होगा, होगा। देख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x 5x हो गया और 3 दूना 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक चीज़ और देखो, पूछो कहो कि इसको हम पार्शियल में तोड़ लेते हैं, है ना। तो हम कहेंगे यूजिंग बाय क्या पार्शियल फ्रैक्शन, क्यों जब तोड़ोगे तो कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें बेटा ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं होता है ना, हमें नीचे के हिसाब से तोड़ना होता है, ठीक है बेटा, ओके। तो ये बेटा टूटेगा कैसे, ए अपान कितने में, और बी अपान कितने में टूटेगा बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो ये बेटा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया बटे में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 हो गया। एलसीएम बराबर को बेटा ए एक्स माइनस 2 और बी के साथ क्या एक्स माइनस 3 हो गया, बोलो बटे बेटा क्या हो गया एक्स माइनस 3 हो गया और एक्स माइनस 2 हो गया, या कटा या बटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहोगे बेटा आप जो पुराना काम करते हैं वो क्या कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, बराबर देखो बेटा क्या हो, क्या नहीं समझा, नहीं आया ये नहीं समझा, अच्छा ये क्या बचा बराबर में ए बचा, एक्स प्लस 2 बचा, बी के साथ क्या बचा एक्स माइनस 3 बचा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ पे देखो ए एक्स हो गया प्लस बी एक्स हो गया, अगर हम लोग एक्स कॉमन ले लें बेटा क्या आएगा, तो ए प्लस बी आएगा, यहाँ पे 2a हो गया माइनस क्या हो गया 3b, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख सकते हो दोनों पक्षों गुणांकों के साथ तुलना करें तो यहाँ x का गुणांक ये है, इधर x का गुणांक कुछ है ये नहीं है, तो क्या करेंगे 0 इंटू एक्स नहीं मान लेंगे, तो हम कहेंगे बेटा यहाँ 0 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों के गुणांकों के तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों गुणांकों की तुलना करेंगे, है ना, तो क्या आएगा करो, ये x का गुणांक ये है, इधर जब करेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या आएगा 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा भैया 0 आएगा। यहाँ देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसका जब तुलना करोगे तो किससे करोगे, इससे करोगे तो 2a माइनस 3b इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो इस हिसाब से इन दोनों को सॉल्व करके a और b का मान निकालना है, तो चाहे 3 से गुणा करके इसको जोड़ लो, ठीक, तब भी हमको a का मान मिल जाएगा, चाहे 2 से गुणा करके कर लोगे तब हमको b का मान मिल जाएगा, ठीक है। a और b हमको मान चाहिए, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बेटा 2 मान लेते हैं। हमने क्या किया कि समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दिया बेटा, इसमें मैंने कहा चलो 2 से कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा कर लिया, ठीक, और माइनस क्या कर लिया समीकरण 2 कर लिया। इस तरह से 2a से 2a क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी, और चूंकि इस पे घटाओगे तो माने माने प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 भी है ना, 5 भी इक्वल टू कितना हो गया 0 में से अगर वो माइनस 1 घटाओगे तो माइनस 1 आएगा,
तो इस तरह से b इक्वल टू कितना हो गया, -1/5। ठीक, जब b इक्वल टू 1/-5 आ गया तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1/5। यहाँ रखोगे तो a बराबर मिल गया। अब a और b का मान मिल जाएगा तो हम यहाँ रख देंगे, समाकलन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो इसको रख करके यहाँ बता दे रहे हैं। रख दो a और b का मान। a का मान कितना आया है, 1/5 आया है। dx/(x-3) हो गया है। b की वैल्यू -1/5 आई है, dx/(x-2) हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे कितना आएगा, log x-3 आएगा। इसका करेंगे कितना आएगा, log x-2 आएगा। प्लस क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, समाकलन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, चाहोगे तो 1/5 कॉमन लेके log m माइनस log n वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है कि x dx/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x-2 लिखा है ना। तो जब भी देखा करो कि इन सबके ऊपर भी पावर है तो टूटेगा कैसे, है ना। मल्टीपल में तो पहली बात तो पार्शियल टूटेगा ही, ये कंफर्म है। तो बाय आपने कहा पार्शियल फ्रैक्शन, जब आपने लिखा तो आपने कहा कि x/(x-1) का होल स्क्वायर x-2। याद रखना यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, जब स्क्वायर नहीं टूटेगा क्या, a/, क्या टूटेगा भाई, x-1 टूटेगा। अब चूंकि पावर 2 लगा है तो प्लस b/, अगली बार में क्या लिख देंगे, x-1 का। अगर कहीं यही चीज क्यूब लगा होता, अगर इस पर 3 लगा होता तो a/, ये फिर b/2 घात और c/p का हो तीसर की घात लिखा जाता। ठीक है, इस बात को आप जान गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। c/, भाई क्या हो जाएगा,